गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल सीरीज। देखिए जिसमें आपका एक क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक तंबू का आकार नीचे से वृत्तीय बेलन का है। तंबू आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये तंबू है जिसका नीचे से आकार जो है बेलन जैसा है। आगे आपसे कहा जा रहा है ऊपर से उसी आधार के समवृत्तीय एक शंकु है, और यहां से जो ऊपर जो है ये आपका शंकु है, ठीक है। बेलन प्लस शंकु दोनों को मिलाकर आपका एक तंबू बनाया गया है। आगे आपसे इसमें कहा जा रहा है बेलन का व्यास 4 मीटर, ये व्यास हो गया, ठीक है। नीचे जो क्षेत्र जो रहता है आपका सर्कुलर रहता है, तो ये जो व्यास है आपका 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो बेलन है उसकी ऊंचाई, तो उस ऊंचाई जो होता है आपका यहां से यहां तक, तो ये जो ऊंचाई है ये आपका दिया गया है 2.1 मीटर। और शंकु की तिरछी ऊंचाई मतलब ये या ये जो दिया गया है आपके पास 2.8 मीटर। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकाले। कैनवास मतलब देखिए कपड़ा हो गया। देखिए ये एक जो होता है पहले ढांचा बनाया जाता है, ढांचा बनाने के बाद उसको फिर कपड़े से रैप किया जाता है। तो जो ये कैनवास लगाने में जो कपड़ा जो लगा है उसके लिए कुछ कहा जा रहा है आपसे कि क्षेत्रफल निकालिए, और उसके साथ साथ 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य भी आपको बताना है। देखिए तो ये सपोज एक ढांचा है, लकड़ी से एक ढांचा तैयार किया गया और इसके चारों तरफ ये रैप करके आपका कपड़ा आपका लगा दिया गया, ठीक है। ऐसे 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 करके ये आपका कपड़ा लगा दिया गया है। तो पहली बात तो आपको जो कपड़ा जो लगाया गया है जिसको कैनवास कहा जा रहा है उसका क्षेत्रफल भी बताना है, और उस कपड़ा लगाने में कुल खर्च भी आपको बताना है, ठीक है। देखिए कपड़ा जो आपका जो लगेगा वो आपका बाहरी क्षेत्रफल में, तो बाहरी क्षेत्रफल की अगर आप बात करें तो वो हो गया आपका कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आपका कपड़ा लगा होगा कैनवास, और ये शंकु का आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आपका कपड़ा लगा होगा कैनवास। तो अगर दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम जोड़ दें वही आपका कैनवास का भी क्षेत्रफल होगा। तो बस वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि जो कैनवास का क्षेत्रफल है बेलनाकार भाग के कैनवास का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग के कैनवास का क्षेत्रफल। इस भाग में लगा हुआ कैनवास और इस भाग में लगा हुआ कैनवास, दोनों कैनवास को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आपका टोटल एरिया आपका बन जाएगा। तो देखिए बेलनाकार का अगर कैनवास देखेंगे तो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का 2πr/h इसका, ठीक है, यहां से यहां तक। और आपका शंकु का अगर आप देखिएगा वक्र पृष्ठ तो वो होता है कि आपका πrl। अब बस वैल्यू केवल आपको रखना है, कैलकुलेशन आपका इजी रहे। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, पाई आर दोनों से कॉमन हमने ले, देखिए यहाँ पे पाई आर है और यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर से बचा क्या, 2h हमने ये लिख दिया प्लस का प्लस, और यहाँ बचा आपका l को हमने l लिख दिया। वैल्यू रखिए, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए, ये देखिए आपका व्यास कितना दिया गया है 4, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा 2, तो रेडियस का मान हो गया आपका 2, त्रिज्या का मान 2 गुने h, h आपका कौन वाला है, देखिए बेलन वाला। तो बेलन का जो h यहां से यहां तक कितना दिया गया था 2.1, तो 2 गुने 2.1 प्लस और l आपका तिर्यक ऊंचाई जो है तिरछी, तो 2.8 दिया गया वो हमने यहां पर लिख दिया। 22/7 गुना 2 ब्रैकेट में आप इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8। फाइनली आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना आपका 7 और 7 आपका कैंसिल, 22 गुने 2 आपका आ गया 44। ये पहला आपका आंसर हो गया। तो कैनवास का जब क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 44 मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो आपसे पूछा गया था कि इस कपड़े के लिए पूरा खर्च आपको बताना है। खर्च के लिए आपको एक पैरामीटर दिया गया है कि 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर कहने का मतलब 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर कैनवास का खर्च जो है 500 रुपए, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1 वर्ग मीटर, और आपके पास टोटल कितना वर्ग मीटर है 44 वर्ग मीटर। तो 44 वर्ग मीटर कैनवास का खर्च। अब आप सोचिए कि अगर आप 1 केजी सामान लाने जाते हैं तो आपके पास 500 रुपए देना पड़ता है। 44 केजी सामान अगर आपको लाना है तो आप 500 रुपए से ज्यादा सामान दीजिए, ज्यादा के लिए हम लोग क्या करेंगे गुना। ठीक वही चीज यहाँ पे भी है, 1 वर्ग मीटर के लिए खर्च आपका 500, तो 44 वर्ग मीटर के लिए खर्च आपका 500 से ज्यादा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा के लिए हम लोग गुना करते हैं, 500 गुने 44 सॉल्व करिएगा 22,000 रुपए इसका पूरा खर्च आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक शानदार क्वेश्चन जो आपके 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक बार 2012 में, फिर 2014 में भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए कहा जा रहा है ये
एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। खिलौना है जी, ये आपका एक अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है। ये एक ऐसा खिलौना है, ठीक है। कहा यह जा रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो ये शंकु हो गया और शंकु का आधार हो गया आपका ये, जो इसकी जो त्रिज्या है वो ये यहां से यहां तक बोला गया है 3.5 सेंटीमीटर है। हालांकि जो त्रिज्या आपका शंकु का होगा वही त्रिज्या आपका गोले का भी होगा, क्योंकि शंकु को गोले पे ही आपका फिट किया गया है, ठीक है। खिलौने की ऊंचाई, देखिए ध्यान रखिएगा, बोला गया है खिलौने की ऊंचाई, तो खिलौना ये पूरा है, तो हम इसकी ऊंचाई नहीं लेंगे ना इसकी, ये पूरा ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इस खिलौने की जो ऊंचाई है वो आपके क्वेश्चन में दिया गया 15.5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक पूरा ऊंचाई। आगे आपसे कहा जा रहा है खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया नहीं। देखिए अब वक्र पृष्ठ चाहिए तो इसके लिए आपका होगा खिलौने का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। दो आपका अलग अलग आपका फिगर है, अगर दोनों का वक्र पृष्ठ अगर हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका खिलौने का वक्र पृष्ठ आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए शंकु के लिए आपको चाहिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल और अर्धगोले के लिए फॉर्मूला होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए शंकु में अगर आप देखिएगा तो रेडियस तो आपको पता है, ठीक है, त्रिज्या तो आपको पता है, लेकिन जो एल जो होता है तिरछी ऊंचाई ये मान आपको नहीं पता है। तो सबसे पहला जो काम होगा शंकु के लिए हमें ये तिरछी ऊंचाई हमें पता करना होगा। इसमें अगर देखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस चाहिए, त्रिज्या तो पता ही है, मतलब कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एल का मान निकालना होगा, पहले आपको ये ध्यान देना होगा। अब देखिए एल आपका निकलेगा कैसे, देखिए ये देखिएगा तो ये आपका कैसा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपका लग जाएगा कौन सा आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो ऊंचाई जो है कितना दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। अगर हम कहें यहां से लेकर यहां तक का ऊंचाई कितना होगा तो इस पूरे में से अगर ये वाला ऊंचाई अगर हम घटा दें तो पूरा कितना 15.5, यहां तक कितना 3.5, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो ये ऊंचाई आपके पास आ जाएगा। तो बस वही काम हमने यहाँ पर किया जो एओ का मान जिसको हम कह रहे हैं क्या ऊंचाई। तो 15.5 में से 3.5 हमने घटा दिया, मेरे पास कितना आ गया 12, तो ये मेरे पास आ गया ऊंचाई यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या का तो मान आपके पास पहले से दिया हुआ है ही क्वेश्चन में, कितना 3.5। तो अब यहां से हमें तिरछी ऊंचाई निकाल देंगे जिसको हमने कहा है 80। तो इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान 12 और आधार का मान 3.5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। एडी स्क्वायर का मान देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12.25 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 156.25 आ जाएगा एडी स्क्वायर का मान। अब एडी स्क्वायर का आप हटाइएगा तो इक्वल के इस तरफ लाइएगा तो वो हो जाएगा आपका अंडर रूट में। देखिए ज्यादा टेंशन हो तो इस दशमलव को हटाइए, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 2 जीरो दे दिए। अब इसका वर्गमूल निकालेगा तो आ जाएगा 125 और इसका वर्गमूल निकालेगा तो आ जाएगा कितना आपका 10 से भाग दीजिएगा तो ठीक 1 अंक पहले आप दे दीजिए दशमलव। एडी का मान देखिए आपके पास आ गया 12.5 और एडी कौन था आपका यही तिर्यक ऊंचाई जिसकी जरूरत आपको थी आपके क्वेश्चन में। अब आपके पास सारा वैल्यू पता, बस वैल्यू रखिए। देखिए पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर से कॉमन निकाल सकते हो, आप कॉमन निकाल लें। देखिए पाई आर यहाँ पे भी है और पाई आर यहाँ पे। देखिए आर स्क्वायर को आप आर गुने आर लिख सकते हैं, आर गुने आर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो पाई आर यहाँ पे भी है और पाई आर यहाँ पे भी। हमने क्या किया पाई आर को दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचा सिर्फ आपका एल प्लस का प्लस पाई आर कॉमन ले लिए और यहाँ पर से बचा आपका 2r, वो हमने लिख दिया यहाँ पे 2r। अब आपका कैलकुलेशन इससे इजी हो जाएगा। वैल्यू रखिए पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या आपका कितना था देख सकते हैं 3.5, तो हमने आर की जगह रख दिया 3.5, ब्रैकेट में है एल का मान देखिए हमने अभी लाया था कितना 12.5, तो 12.5 हमने एल की जगह रख दिया। 2 गुने आर मतलब त्रिज्या का जस्ट डबल, 3.5 को 2 से करिए गुना, 3.5 गुना 2 7, तो 2r का मान हो गया आपका 7। अब रख दीजिए 22/7 गुने 3.5, इन दोनों को जोड़िएगा तो 19.5। इसको आप सॉल्व करिएगा, आप इसको चाहे तो आप कैंसिल भी आप कर सकते हैं। यहां से हटाइएगा 10, यहां से हटाइएगा 10,
7 से जाएगा। 5 बार में इन सब को आप गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका इतना 2145/10। इसको डेसिमल में लिखना चाहे तो 2145, एक जीरो है तो बस एक अंक पहले आप यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस खिलौने का एरिया। ठीक है, एक शानदार क्वेश्चन।